तो स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। और आज हम एक करंट अफेयर्स पे बात करेंगे डिजीज़ एक्स के बारे में कि ये बीमारी क्या है, इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा है, क्या ये बीमारी अभी आ गई है कि आने वाली है। इसके ऊपर बहुत सी र्यूमर्स है। आप ज़्यादातर वीडियो में ये देखते होंगे कि बीमारी आ गई है, ऐसा शो करवा रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी आई नहीं है, आने की संभावना है। तो इसलिए इसका जो नाम है उसे एक्स दिया गया है, यानी कि अभी कोई फिक्स नहीं है कि बीमारी क्या होगी, कैसी होगी। मतलब हाँ, कुछ ऐसी आशंका है कि बीमारी होगी, अभी इसका पूरा रूप किसी को नहीं पता, इस वजह से इसका नाम एक्स के तौर पर दिया गया है। डिजीज़ का मतलब बीमारी से होता है और एक्स का मतलब अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये कैसी होगी। बस ये कह रहे हैं कि एक घातक बीमारी हो सकती है एक तरीके से, तो उसके लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस वजह से इसका नाम डिजीज़ एक्स रखा गया है। जैसे कि आप देखेंगे टेस्ला ने अपनी कंपनी स्पेस एक्स नाम रखा, और इसी की एक और कंपनी जब इन्होंने ट्विटर को ख़रीदा तो उसका जो आइकन है उसको एक्स से डिनोट कर दिया। तो एक्स का मतलब यहाँ पर यही है कि अभी फिक्स नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी, मगर अभी इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं बदलने की, इसलिए उसे एक्स कर रखा है। इसी वजह से इस बीमारी का नाम भी डिजीज़ एक्स कर दिया गया है, ताकि ये ना फिक्स हो पाए कि क्या है बीमारी। जब होगी तब उसके बारे में पता चलेगी। अभी सिर्फ अंदाज़ा चल रहा है, आप ये मान के चलो। अभी ग्लोबल न्यूज़ में सिर्फ ये अंदाज़ा है। अंदाज़ा कैसा है? कहते हैं कि ये जो बीमारी है ये अपना कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आशंका ये है कि ये एक अनजान बीमारी है, जैसे ये लिखा हुआ है, और ये कोरोना से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक होगी। और उसमें जो लोग हैं, मौत मरने का आंकड़े कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि 5 करोड़ के आसपास लोगों का मौत इस बीमारी से हो सकती है। यानी कुछ समय के बाद एक बीमारी ऐसी आती है जिसके अंदर हाँ, एक ये मान सकते हो कि जीवन के मतलब ज़्यादातर हिस्से को प्रभावित करती है और लोगों को मारती है। ऐसी ही एक बीमारी सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आई थी, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो ये इस जो डिजीज़ एक्स के बारे में जो कह रहा है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में कह रहा है, और इसी ने इसका नाम डिजीज़ एक्स रखा गया है। ये देखो, अज्ञात उपचार, यानी इसका भी कुछ नहीं पता है, इसके एंटीडोट वगैरह सब बनने हैं। एक नया वायरस है, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस या कवक हो सकता है, यानी अभी हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये मत सोचो अभी आ गई है, ये आने वाली है। एक तरीके से आशंका है, नहीं भी आ सकती, आ भी सकती है, ऐसे वाला। अब बात करते हैं सबसे पहले 1918-1920 में स्पेनिश फ्लू दुनिया भर में फैला, 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। ठीक है, इस स्पेनिश फ्लू से 5 करोड़ बंदों की जान गई थी, और डिजीज़ एक्स के कारण भी इतनी ही मौत की उम्मीद की जा रही है। यानी ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 5 करोड़ लोग के करीब की मृत्यु यहाँ पर होगी। तो आप सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया 1914 से 18 के बीच, और इसके बाद ये जो स्पेनिश फ्लू बीमारी फैली, ये कैसे फैली? जब वर्ल्ड वॉर के अंदर इतने सारे लोगों की मास किलिंग हुई, लोगों ने आपस में युद्ध लड़े एक दूसरे के खिलाफ, तो वहाँ पर पता है लोगों को जब गोलियाँ लग रही हैं, उन्हें मारा जा रहा, तो उन्हें वहीं के वहीं दफना दिया जाता है। लाशें ऐसी पड़ी हैं, और सारे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं वो सारे एक यूरोप की कंट्री के साइड में आकर ही लड़े हैं। अब यहाँ से जो लोग जीवित बचे हैं वापसी वो अपने देश को गए हैं, तो उनके साथ जो बीमारियाँ गई हैं वो उनके देश में चली गई। ऐसे ही बीमारियों का फैलाव होता है, ऐसे ही बैक्टीरिया काम करते हैं, वो बीमारियों को एक जगह से दूसरी तक ऐसे ही फैल के जाते हैं हमारे मानव के थ्रू। तो वैसे ही ये भी हुआ। तो स्पेनिश फ्लू जब फैला तो इसमें 5 करोड़ लोगों की जान गई। अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कोविड-19 जैसे कि आया, उसके बाद भी इस तरीके फ्लू की तरह इसकी तुलना की जा रही है कि स्पेनिश फ्लू की तरह ही ये होगा, और इसमें भी 5 करोड़ के आसपास लोगों को मरने की एक तरीके से आशंका ही लगा रहे हैं। कोविड से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक बता रहे हैं। ठीक है, कि कोविड से ज़्यादा ही खतरनाक होगा, अगर आएगा तो खतरनाक उससे ज़्यादा ही होगा। अब एक बार कोविड के आंकड़े की बात करते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कोविड का एक तरीके से आंकड़े हमें दिखाई ही नहीं जा रहे, या फिर पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ, कितने लोगों की मौत हुई। तो WHO ने बोला है कि कोविड-19 से 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जबकि आप देखेंगे शुरू में इंडिया का जब नाम आया तो यहाँ ये फिक्स नहीं हो रहा था कि इंडिया में इतने लोग मरेंगे। मतलब जिस हिसाब से 70 लाख इंडिया में नहीं मरे, मतलब इंडिया के अंदर भी जिस हिसाब से मृत्यु का दर देखा जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा था। तो ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो जब ये फैलना शुरू हुआ कोरोना, तो इसमें यही कह रहे थे कि इंडिया के अंदर जो एक तरीके से मौसम है, गर्म मौसम की वजह से क्या होता है, ये जीवाणु असर नहीं कर पा रहे कोविड-19 के। तो लोगों को ये है कि हाँ, एक तरीके से बॉडी में इम्यूनिटी का सिस्टम इतना अच्छा है कि वो मतलब अपना डिजास्टर फैला ही नहीं पा रहा। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे एक लॉकडाउन की स्थिति आई, उसके अंदर लोगों की मृत्यु हुई। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ऑफिशियल आंकड़ा है WHO का वो 70 लाख के करीब का है, और मेरे हिसाब से ये आंकड़ा से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो हमसे ही छुपाए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, ऐसा तो हमें लगता है।
यहाँ फिर वही बात कि डिजीज़ एक्ट से वही 5 करोड़ के आसपास के करीब लोगों की मृत्यु होने की आशंका इसमें लगाई जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये बीमारी अभी आई नहीं है, कोई बीमारी है जो आ सकती है। आशंका के अनुसार पे ये काम किया जा रहा है कि ऐसे कोई बीमारी होगी, इसलिए इसका नाम एक्स से डिनोट कर रहे हैं इसको कि डिजीज़ एक्स एक बीमारी होगी। तो आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी आई नहीं है बीमारी, बस इसके ऊपर एक तरीके से आने की आशंका है, तो ये कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।